आई होप यू ऑल आर गुड. आप सब अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं. इट्स मी, यस, आई एम बैक अगेन with the admission officer at School of International Studies. So today I'm going to talk about something very special, very interesting, about bridal looks. So if we see एक गर्ल की लाइफ में उसका वेडिंग डे बहुत ही स्पेशल होता है. एक तरह का ये ड्रीम है कि वो अपने वेडिंग डे पे अच्छा दिखना चाहती है, ताकि वो अपनी जब भी ये सारी मेमोरीज फ़ोटोग्राफ्स में ही रह जाती हैं और वो अपनी मेमोरीज को चेरिश कर सके फॉर एवर इन हर लाइफ. So our experts here at School of International Studies going to tell you 10 wonderful tips जिसको आप फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपने वेडिंग डे पे तो it's gonna work wonder for you guys. Yes, so the first step is a wedding season into consideration. So it means अगर a girl should choose or ऑप्ट फॉर अ गुड फाउंडेशन, उसको एक गुड फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिटेल्स, अकॉर्डिंग टू लाइक कि वेडिंग डे टाइम पे है, नाइट में है और कौन सा सीज़न है, ताकि फाउंडेशन उसके फेस को ना ही ज़्यादा ड्राई दिखाए और ना ही ज़्यादा शाइनी, न्यूट्रल रहना चाहिए. So yes, she should invest in something good foundation according to your skin complexion. ज़्यादा fair है, deeper है, yes, according to that. So second tip is using a waterproof, long-lasting mascara. Why waterproof? As we all know, ये wedding day special है ही, but side by side it's emotional too for a girl. सेरेमनीज़ में वी डोंट वांट कि हमारा मेकअप ख़राब हो इमोशनल होने की वजह से, या हमारा आई मेकअप ख़राब हो, स्मज हो मस्कारा. सो आवर एक्सपर्ट सजेस्ट दैट वी शुड गो फॉर अ वाटरप्रूफ मस्कारा. सो इफ़ यू डोंट वांट, अगर आप उसकी अपीयरेंस को नहीं फील करना चाहते हैं मस्कारा की, ज़्यादा हैवी नहीं आपको अच्छा लगता है, सो यू शुड सो आवर एक्सपर्ट सजेस्ट हियर टू कोट योर फर्स्ट कोट विद अ रेगुलर मस्कारा और अपना सेकेंड कोट आप कीजिए फॉर द विद अ वाटरप्रूफ. सो द थर्ड टिप इज़ आई मेकअप. In eye makeup is something that you should do poppy. Eyes is a feature जो हमारे कांटेक्ट में सबसे पहले आता है, किसी और के कांटेक्ट में सबसे पहले आता है हमारे साथ, तो वो सबसे पॉपी लगना चाहिए. So for the eye makeup, our experts here suggest that if you are searching for eyeliner alternative, you should go for mahogany, navy, charcoal. This is the best alternative for eyeliners. And secondly, अगर आपकी skin fair है, you should go for warmer or a vanilla shades. And अगर आपकी complexion deeper है, तो you should go for very subtle shades, very warmer shades. And for the fair skin also, you should use a white eyeshadow for as a highlighter. Yes, eyebrow shading. Eyebrows is something जो हमारे फेस को पूरा डिफाइन करती हैं. अगर हम वैसे इफ़ आई टॉक जनरली, अगर हम सिर्फ आईब्रोज करें, पूरा मेकअप ना करें, तो पूरी हमारी फेस की लुक ही चेंज हो जाती है जस्ट डूइंग आईब्रोज शेडिंग ओनली. So the fifth tip is that do choose a lipstick you experienced contented, means more satisfying. इसमें भी बहुत से टिप्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं. दैट इज़ लाइक we are already being so heavy that time on our wedding day, like we are wearing a wedding dress, और हमारा आई मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, बहुत ही हैवी होता है. सो अगर हम लिप्स की बात करें, लिपस्टिक की बात करें, तो उसके साथ हमें बहुत ही सटल रहना चाहिए. और इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर कॉम्प्लेक्शन ऑल्सो. अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी डीपर है
और ऊपर से आप वार्म शेड और ब्राउन शेड यूज़ कर रहे हैं, तो कैमरा में पिक्चर्स में वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल दिख सकता है. सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ सटल, फॉर अ pink nude lipstick. So the next tip is charming cheeks without breakouts. Charming cheeks means you are blushing all the time. So इस टिप पे हमारे एक्सपर्ट्स का सजेशन ये है दैट अगर आपकी स्किन फेयर है तो यू शुड गो फॉर पिंक टोन, और अगर डार्क है, डीपर कॉम्प्लेक्शन है, सो यू शुड गो फॉर अ रोज टोन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपकी ब्लेमिशेस हैं, आपकी वेडिंग डे से एक दिन पहले ब्लेमिशेस हो गए हैं या ब्रेकआउट्स हो गए हैं आपके चीक एरियाज पे, सो यू नेवर टच इट विद योर फिंगर्स, विद योर हैंड्स, बिकॉज जितना आप टच करेंगे ब्लेमिशेस और ब्रेकआउट्स उतने ही चांसेस हैं अपीयर होने के. The seventh step is bronzing powder. So bronzing is something जो हम करते हैं अपने फेस को चीजल दिखाने के लिए, लाइक अपने चीक बोन को, या वी डू अप्लाई हेयर ब्रॉन्जिंग पाउडर. सो इट इज़ समथिंग, अगर आप अपने फेस और बॉडी कलर को, स्किन कलर को सेम रखना चाहते हैं, सो देयर वी यूज़ अ ब्रॉन्जिंग पाउडर. And yes, never use foundation, a heavy foundation application around your neck और कॉलर एरिया, क्योंकि वो आपकी ड्रेस को हमेशा स्टेन करेंगे. अगर आपकी ड्रेस नेक एरिया तक है या तो उसको हमेशा स्टेन करेंगे वो. सो नेवर यूज़ अ फाउंडेशन एप्लीकेशन, अ हैवी एप्लीकेशन अराउंड योर नेक एरिया. नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर डे टाइम वेडिंग. If you're planning for daytime wedding or a makeup, so the step is SPF. So it's a most important step as we use it in regular routine also, that SPF is something, if I talk personally also, that I use SPF as a moisturizer in summer time. सो अगर आप प्लान कर रहे हैं डे टाइम वेडिंग के लिए, सो यू मस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन एंड बिफोर योर मेकअप स्टार्ट. बट अगर आपका जो वेडिंग है वो नाइट टाइम में है, सो यू शुड, आप इसको स्किप कर सकते हैं, एंड आई थिंक यू शुड स्किप इट, बिकॉज सनस्क्रीन आपकी फाउंडेशन शेड के साथ जब मैच होगा, वी मिक्स अप इट, तो वो शेड को कहीं ना कहीं थोड़ा मेसअप कर सकता है. Is concealing and contouring, and it is the most important step, especially concealing one. So everyone is not blessed with a clean clear skin. सबके कुछ स्पॉट्स होते हैं फेस पे जिनको हमें कंसील करना पड़ता है, स्पेशली योर अंडर आइज और डार्क सर्कल्स. So yes, concealing is something that if you do under your eyes, वो आपका डार्क सर्कल्स को कवर करता है, आपके जो फेस पे स्पॉट्स होते हैं उसको करता है कंसील. सो कंसीलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड आफ्टर दैट contouring again, as I told you earlier about the bronzing powder, so contouring is a same thing. Contouring is to give a shape to your face, like over your temples, your cheekbones, ताकि आपका फेस चीज़ल दिखे, आपका शेप में दिखे. जिनका नोज़ थोड़ा वाइड होता है उसको शेप देने के लिए we use contouring step. So yes, concealer and contouring is also important, and everyone should do it, especially on your wedding day. Last but not the least, the 10th tip is no stressing. But yes, we all know that stress is so common, especially on wedding day. Stress हम छोटी छोटी बातों पे ले ही लेते हैं, but इससे थोड़ा ठीक रहने के लिए, स्ट्रेस को थोड़ा रिमूव करने के लिए, वेडिंग डे पे एक हफ्ता पहले यू शुड गो फॉर, आवर एक्सपर्ट्स टेल दैट यू शुड गो फॉर अ स्कैल्प मसाज ट्रीटमेंट एट सैलून, और अ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, सो दैट आप अपनी वेडिंग डे पे, ऑन योर बिग डे, स्ट्रेस ना दिखें. सो यस, दिस इज़ द लास्ट स्टेप. आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत ही
हेल्पफुल रहेंगे एंड यू शुड फॉलो दिस. सो ऐसे ही with some amazing tips from our experts here, our School of International Studies, I'm going to be soon with you guys back with new video, with the new topics, with the new techniques on makeup. Till then, stay home, stay safe. Thank you so much.